बुला दे तो कहने दे बुला पैसा बात नहीं कर अजय ओ सेव भी किनारे कंडे बढ़िया कमला, सेव भी किनारे कंडे बढ़िया कमला, तेरा नाम है शिमला पुराना बंगला, तेरा नाम है शिमला पुराना बंगला, सेव भी किनारे कंडे बढ़िया कमला। अरे भगवान क्या हो गया, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रखा है? मेरी सहेलियां ठीक बोलती थी, उस लड़के से शादी करना जो रोज स्कूल के बाहर लव लेटर देने आता था, पर मेरी फूटी किस्मत कि तुम मेरे गले पड़ गए। अरे पहले बता तो सही, हुआ क्या? रीचा, मीनू, शालू सबके पति उन्हें हर साल घुमाने गोवा ले जाते हैं, दुबई ले जाते हैं। रीचा तो हर बार नए नए फोटो फेसबुक पर भी डालती है। एक आपको की घूमने जाना है ये बोलकर ढालपुर का ग्राउंड चक्कर लगाकर वापस ले आते हो। अच्छा तो ये सब किया जा रहा है? अरे बात वो नहीं, शादी। अरे शादी से पहले तो बहुत बोलते थे मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अब क्या हो गया तुम्हें? अरे मेरी प्यारी शीलू, ऐसे नाराज नहीं होते। चलो आज से तुम्हें बाहर घुमाने ले जाते हैं और इस बार तुम्हारा गोवा का प्लान पक्का। सच? गोवा ले जाओगे? भूलोगे तो नहीं? अरे नहीं बाबा, इस बार पक्का ले जाऊंगा। अच्छा ये बताओ आज कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आज हम जाएंगे शर्मा जी के घर। कौन शर्मा जी? अरे अपने शर्मा जी, जिनकी बाजार में किराने की दुकान है। अच्छा अच्छा, वो शर्मा जी जो हकलाकर बोलते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। और आंख भी मारते हैं मुझे बीच बीच में, मुझे नहीं पसंद वो। अरे ना ही वो जानबूझकर हकलाते हैं और ना ही वो आंख मारते हैं। और रही बात उनके दिल की, दिल के तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा और हाँ, जब भी फोन करते हैं तो यही कहते हैं इस बार अकेले मत आना, शीलू को साथ लेते आना। अच्छा लेकिन हम ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। अरे हाँ मेरी शीलू, जैसा तुम्हारा मन करे, हम वापिस आ जाएंगे। चलो फिर। चलो। अरे बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, जल्दी से छाता लेके आओ। हाँ छाता निकाल लेती हूँ, नहीं तो हम भीग जाएंगे। थोड़ा जल्दी करो, शर्मा जी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ निकाल दे छाता। अरे आज तो मौसम कितना खराब है, लगता है इंद्रदेव बहुत नाराज है। जल्दी से सभी अपनी अपनी छाती निकालो वरना हम सब भीग जाएंगे। अरे दीदी, यह बारिश तो मुझे अपनी 15वीं गर्लफ्रेंड की याद दिलाती है। वो एकदम सोई हुई थी, हम दोनों मिलकर यह गाना गाया करते थे। हे खुदा तू बोल दे इन बादलों को, तेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, ढिक चिका ढिक चिका ढिक चिका। अरे गोपाल अपने यार को बोलो कम हंसे वरना बारिश में चलना मुश्किल हो जाएगा। अरे मीनू देखो, आजकल के लड़के 15 गर्लफ्रेंड रखी है और गांव में जो पत्नी संभालना मुश्किल हो रहा है। हाँ हाँ हरिराम भाई, तुम भी ना आज सब हंसना बंद करो, जल्दी चलो सब भीग रहे हैं।
अरे हाँ, चाइना तो है ही, लेकिन ये बात ध्यान रखना, 2 गज की दूरी है जरूरी। यदि कहीं धाम खाने या प्रोग्राम में जाना है तो मास्क पहने रखना है। अरे पर मास्क के साथ धाम कैसे खाएंगे? अरे बेवकूफ, धाम खाते समय और फोटो खिंचवाते समय मास्क उतार देना और ऐसे पहने रखना। गोपाल, ज्यादा उछलो मत, रास्ता बहुत संकरा है, गिर जाओगे। अरे भाई मुझे कुछ नहीं होगा। राजेश भाई, आपने रस्सी क्यों लटका कर रखी है अपने साथ? मैंने सोचा कि शादी को जा रहा हूँ तो आते समय सूखा घास और लकड़ियाँ लेते आऊं। अरे भाई, आप तो खिलौने करने वाले हो। बारिश रुक गई है, सभी अपने अपने छाते बंद कर दो। अरे मोनिका, आजकल तो सारे अखबार तो घरों और जंगलों में आग लगने की घटनाओं से भरे पड़े हैं। रोज ही आग लगने की खबर मिलती रहती है। आज ये हो गया, कल ये हो गया। पर इतनी घटनाएं, क्या कारण रहता होगा? घरों के नीचे सूखा घास और लकड़ियां इकट्ठे करके रखना, पानी का भंडार ना होना, अंधविश्वास के चलते जंगलों में आग लगाना। अच्छा, लोग इतनी मेहनत करके लाखों का घर बनाते हैं, 1000-1500 का अग्निशम यंत्र आता है। रख लो, खुद भी यूज करने की टेक्निक सीख लो और घर वालों को भी सिखा दो। अरे सही कहा, मैं भी आज ही अग्निशमन यंत्र खरीद लूंगी। अरे रुको, पाँव के नीचे की जमीन खिसक रही है, लगता है लालसा हो रहा है। अरे लाशा मतलब क्या होता है? अरे लालसा मतलब लैंडस्लाइड हो रहा है। अरे दीदी बचाओ मुझे, अरे बचाओ। अरे लहासा की वजह से जमीन खिसक गई है और गोपाल नीचे खाई में गिर गया है। अरे ये तो शुक्र है, यहाँ पेड़ की जड़ों ने जमीन को पकड़े रखा था, वरना यहाँ भी जमीन खिसक जाती और हम सब नीचे गिर जाते। हाँ हरिराम भाई, पर अब गोपाल को कैसे बचाएंगे? गोपाल, तुम ठीक हो? मेरी आवाज आ रही है क्या? घबराओ मत, हम तुम्हें जल्दी ऊपर निकालेंगे। नीचे से कोई आवाज नहीं आ रही है, लगता है गोपाल को कुछ हो गया है। जल्दी से कोई रस्सी लेकर आओ। अरे रस्सी कहाँ है? कहाँ मिलेगी रस्सी? अरे बेवकूफ, रस्सी तेरे कंधे में लटकी है, जल्दी से इसे बोला। अरे रस्सी तो मेरे पास है, पर अब जाऊं कैसे? चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। तुम वो लाइन गार्ड की मदद से नीचे उतरना, क्योंकि यह गांठ भार या जोर पड़ने पर अपने स्थान से नहीं खिंच सकती। आप लोगों को पता ही होगा, घर में पशुओं को पालने के लिए भी इसी गांठ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया। राजेश, तुम जल्दी से गांठ अपनी कमर में बांध लो और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दो। बाकी सब रस्सी के एक छोर को हैंड टू हैंड की मदद से पकड़ेंगे। राजेश, जब तुम नीचे बोलोगे तो हम रस्सी को धीरे धीरे नीचे छोड़ेंगे, जब तुम रुको बोलोगे तो हम रस्सी को कसकर पकड़ लेंगे। ठीक है भैया, मुझे धीरे धीरे छोड़ना, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। धीरे 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 होल्ड, धीरे 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 होल्ड। राजेश, पहुंच गए नीचे? हाँ पहुंच गया हूँ। क्या स्थिति है नीचे? गोपाल तो बेच पड़ा है, लगता है इसे प्राथमिक उपचार देना पड़ेगा। अरे नहीं, यहाँ तो अभी पेड़ की जड़ ने जमीन को पकड़े रखा है, कहीं यहाँ भी जमीन खिसक ना जाए, इसलिए इसे ऊपर ला के उपचार देना होगा। पर इसे ऊपर लाए कैसे? अरे राजेश, गोपाल तो बेहोश है, इसे हमें ऊपर चेयर नोट की मदद से लाना होगा। इसमें बेहोश को कुर्सी की तरह बिठाया जाता है, जिससे तुम्हें ऊपर लाने में आसानी होगी। चेयर नोट, उसे बांधते कैसे है? मैं रस्सी को ऊपर खींचता हूँ और चेयर नोट बांधकर नीचे देता हूँ, तुम तब तक इसका सिर स्थिर कर दो। ठीक है भैया। अरे हरिराम भाई, गांठ जरा ध्यान से बांधना, कहीं रस्सी खुल ना
कस के बांध लूंगा। अरे बहन, भगवान का शुक्र है कि यहाँ पेड़ था, नहीं तो हम सब भी नीचे गिर जाते। हाँ हाँ, ठीक कहा बहन तुमने। इस घटना से हमें एक सबक तो मिलता है। हम पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं, हमारे क्षेत्र में तो ऐसी घटनाएं होती रहती है। इससे हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए। ठीक कहा तुमने। अरे आप में से मुझे कोई अपना दुपट्टा दीजिए। राजेश, मैं रस्सी यहाँ से नीचे फेंक रहा हूँ, तुम इसे नीचे पकड़ना। इसे बांधते कैसे है? राजेश, इसका छोटा घेरा पांव की तरफ और बड़ा घेरा कंधे की तरफ करो और बीच वाली गांठ को ऊपर की तरफ करो। हे भगवान, गोपाल को कहीं कुछ हो ना जाए। घबराइए मत, राजेश को अपना काम संयम से करने दीजिए। मैंने गोपाल को अच्छे से स्थिर कर दिया है। अब रस्सी को धीरे धीरे ऊपर खींचो। अरे मुझे भी तो कोई ऊपर खींचो। ठीक है, ठीक है। आप में से किसी को प्राकृतिक उपचार आता है? हाँ, मुझे आता है। मैंने कुल्लू कॉलेज में फर्स्ट एड का कोर्स किया था। पर पहले इसे सुरक्षित स्थान पे ले चलो। अरे, इसकी सांसें नहीं चल रही और नस भी बंद है। अरे सांसें कैसे चलेगी? नाक और मुंह में तो मिट्टी घुसी है। मैं इसे जल्दी से एक तरफ पलटा देता हूँ और जिससे कि इसके नाक और मुंह की मिट्टी बाहर निकालने के बजाय अंदर न जाए। जल्दी से इसके मुंह से मिट्टी निकालो। ठीक है, मैं सब आपकी रिकवरी प्रिजन में ले जा देता हूँ। क्या अब सांसें चल रही है? नहीं, सांसें भी नहीं चल रही और नब्ज भी नहीं आ रहे। अरे भाई, अब तो इसे CPR भी देना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी जान बचाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। CPR? वो क्या होता है? CPR उस व्यक्ति को दी जाती है
ठीक है। अरे कैसी बात कर रहे हो? वो सिर्फ मुंह लगाओगे तो इसके कमरों में खाना कैसे जाएगी? अरे नहीं नहीं, मैं गोपाल के मुंह में मुंह नहीं लगा सकता। हाँ, अगर गोपाल की अगर शीली होती तो बात कुछ और थी। गोपाल के मुंह में मुंह कैसे लगाए? देखो हरिराम, ये मजाक का समय नहीं है। और किसी के साथ दे दो, वरना इसकी अंतिम शादी यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, देता हूँ। हरिराम, जैसे ही मैं चीज कहूंगी तुम जोर से अपने अंदर हवा भर देना और फिर गोपाल के मुंह में मुंह रखकर उसके अंदर छोड़ देना। ध्यान रहे, इस दौरान गोपाल का नाम अपनी उंगली से बंद कर देना और मुंह खुला रखना। यह काम 1 मिनट में 15 बार होना चाहिए और इसकी नब्ज चेक करते रहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 अरे गोपाल की तरफ मैंने वापिस आ गई। दीदी मेरी पैर। अरे इसे हिलाना मत, हड्डी टूट चुकी है। यदि हिलाओगे तो बॉडी और भी ज्यादा डैमेज हो जाएगी। घबराओ मत गोपाल, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। तो फिर क्या करें? तुम सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से फट्टी ले आओ और इसके पैर में बांध दो जिससे कि इसकी पैर हिले ना। और तुम सब मुझे अपने अपने दुपट्टे दे दो। राजेश और मोनिका, तुम दोनों इधर आओ। मोनिका, तुम अपने दोनों हाथों को कस के पकड़ो। राजेश, तुम अपने सीधे हाथ से मोनिका का हाथ पकड़ो और अपने दूसरे हाथ से टूटी हुई टांग को सहारा दो। हे भगवान, आज तो बारिश ने बर्बाद कर दिया। लेकिन चलो, अच्छा हुआ जानकारी थी तो गोपाल को बचाना आसान हो गया। बिल्कुल ठीक कहा शीलू तुमने। पर मेरी समझ में एक बात आ गई है। क्या? हड्डी टूटने पर हमें उस संग को हिलाना नहीं चाहिए। हमें किसी लकड़ी या फट्टी की मदद से उस संग को स्थिर कर सकते हैं। और हाँ, यदि सांस और नब्ज आ रही हो तो हमें तुरंत CPR देना चाहिए। CPR देते वक्त हमें हृदय के ऊपर 1 या 2 इंच का दबाव देना होगा जिससे उसकी जान बच सकती है। और हाँ, गांठ लगाने के सही तरीके भी हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे शीलू, सीपीआर कभी भी जीवित व्यक्ति को नहीं दी जाती। सीपीआर कभी दी जाती है जब किसी व्यक्ति की सांसें और धड़कनें दोनों चलना बंद हो जाए। यदि किसी की सांसें ही बंद हो जाए तो हम उसे अपने मुंह से सांस लेकर भी जीवित कर सकते हैं। अच्छा, चलो थोड़ा सा रह गया है शर्मा जी का घर। हाँ, शर्मा जी इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलते हैं। गोरा गोरा देखी सुनता तेरी लगा जिया
अरे आई, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे तो कहाँ चली गई थी तू? इतनी देर से आवाज लगा रहा था। अरे आई जी, घर में 100 काम होते हैं और आप तो बस टेबल पे टांगे साल खड़ी बैठे रहते हो। चलो हटो। अरे ये क्या कर रही है? दिख नहीं रहा, झाड़ू मारी हूँ और क्या कर रही हूँ? तू तो मुझे पहले से ही मारना चाहती हो ना? जी, भगवान ऐसा मौका दे तो सही। पर मैं कभी मर ही नहीं सकता। मुझे भूख लग रही है, जैसे खाना लेकर आ जल्दी। अरे खाना बना हुआ है, ले आती हूँ। अभी पूरा घर सर पे क्यों उठा रखा है? अरे जल्दी चलो, मैंने दुकान भी जाना है अभी। अरे सुन तो जरा। अब क्या हुआ? अरे वो मेरा रे अरे जल्दी बोल दो, अंदर दाल जल जाएगी मेरी। अरे वो मेरा रेडियो भी वर्तमान है। अच्छा आती हूँ। ये रहा आपका रेडियो और ये रहा आपका अखबार। अरे वाह भाई साहब, आज तूने खुश कर दिया मेरा जिंदगी में। तो पहली बार तूने अच्छा काम किया है। वो क्या? अरे मैं गया तुझसे रेडियो तब तू अखबार ही फेंक ले आई। मुझे पता था दूसरी बार फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि रेडियो और अखबार के बगैर तो आपको कुछ सूझता नहीं, इसलिए दोनों साथ ले आई। अरे रेडियो अखबार दो ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से आदमी को पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। चलो वो तो ठीक है। अगर आदमी रेडियो सुनो अखबार पढ़ो तो उसे पूरी जानकारी होगी और सवालों के अपना बचाव भी कर सकता है। अच्छा, अरे देखा नहीं तूने केदारनाथ में कैसा हो गया था? बस अरे मौसम विभाग वालों तो वर्षा बर्फबारी की पूरी चेतावनी दे रखी है। अच्छा, आपको तो बस पूरी दुनिया की चिंता है और तो कुछ काम है नहीं। अरे चंपू, समाचार का समय होगा, तू अपना समाचार बंद कर और खाना लेकर आ जल्दी से। भगवान, इसने तो मेरी जान ही खानी है। अरे भाई कौन है? मैं हरिराम। ओहो हरिराम भाई। हाँ जी और कैसे आना हुआ हरिराम? बाजार की तरफ निकला था, सोचा आपके दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ना? बढ़िया शर्मा जी। अच्छा शीलू नहीं आई का? हाँ जी शीलू भी आई है। नमस्कार शीलू भी आई है? नहीं गले नहीं। अरे शीलू जी से गले तो मिलना तो हाई। अरे बैठिए कोई बात नहीं शीलू जी, कोई बात नहीं, बैठिए। आप ही नहीं दिखाई दे रहे। अरे अपने कामों में बिजी है। अरे चंपू। हाँ जी। अरे चाय तो बना दे, तीन अच्छी सी। ठीक है जी। और हाँ, शीलू की वो थोड़ी स्पेशल अदरक इलायची चाय लेकर आना। जी लाई अभी। अरे शर्मा जी, आपका कमरा तो बहुत ही ऊपर है, सीढ़ियाँ चढ़ते मेरी तो कमर ही दर्द कर गई। अरे शीलू जी, मैं तो रोज चढ़ता उतरता तभी तुम्हारी गाड़ी पीछे खाओ। अरे सब हंसना बंद कीजिए, आप चाय पीजिए। नमस्कार
नमस्कार भाभी जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। चरण वंदे। सदा खुश रहो। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बोलो। मैं भी ठीक हूँ। आप तो बहुत पतले हो गए हो। क्या करूँ, आधे से ज्यादा तो मुझे इन्होंने खा रखा है। हाँ हाँ, तभी तो शर्मा जी तो फिट है। हे भगवान, बहुत हो गया बस। अरे 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 ये कैसे आ रहा है? अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे लगता है हिलाना आ गया। हिलाने मतलब भूकंप। अरे अरे बचाओ, अरे कहीं को बचाओ, अरे बचाओ। रुको रुको, सब शांत हो जाओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक कि सब शांत न हो जाए। शर्मा जी, आप पास अगर टेबल के नीचे अपने सर को छुपा लो और किताबों को बस के पकड़ रखो। आप पास अगर कुर्सी के नीचे छुप जाओ। बाबू जी, आप तकिए से अपने सर को ढक लो और दीवार के साथ खड़े हो जाओ। मैं भी रेडियो से सर को ढकता हूँ और दीवार के कोने में छुप जाता हूँ। अरे पापा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे बेटा किसी चीज से अपने सर ढक कर ऐसे मत करो, इधर करो, मत मारो, अरे बेटा मत मारो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे बेटा, अरे बचाओ। अरे बचाओ कोई मुझे। अरे भागो भागो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। अरे ये देखो, मेरे बेटे को क्या हो गया? अरे रुको रुको, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक कि सब शांत न हो जाए, क्योंकि भूकंप के झटके दोबारा भी आ सकते हैं। सुनो, मुझे लगता है हिलन थम गया है। शीलू, तुम जाकर रसोई घर में गैस और लेटर बंद कर दो। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? यहाँ बिजली की तार में आग लगी है। तो बुझाओ ना। पर कैसे? पहले मैं स्विच बंद कर दो और फिर मोटे कपड़े जैसे टाट, बोरी या कंबल से आग को बुझाओ। हो सके तो रसोई घर जाकर गैस और लेटर बंद कर देना। अच्छा ठीक है। अरे ये देखो, इसके बाजू की नस फूट गई है और वहां से नलके की तरह खून का फुहारा निकल रहा है और पाँव में भी लगी है। अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से इमरजेंसी किट लेकर आओ। इमरजेंसी किट? वो क्या होता है? मेरे पास तो सिर्फ मेकअप किट है। हे भगवान, तुम रह नहीं दो, तुम मुझे कोई कपड़ा ही दे दो और जहाँ पे नस फटी है वहाँ पे बांधना शुरू कर दो और इसे पैर से टाइट कर दो ताकि खून फुहारे की तरह ना बह सके। और इसके पैर के नीचे टेबल या कुर्सी को रख दो। हाँ नहीं, कुछ नहीं होगा, इसे ठीक हो जाएगा ये। कहीं तो लगा मेरे बेटे को अभी शादी अगर इसे कुछ होगा तो मेरी दुकान का क्या होगा? अरे शर्मा जी, कुछ नहीं होगा इसे। बचाओ बचाओ। अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमारी आवाज बाहर नहीं जाने वाली। रुको, मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढता हूँ। अरे हरिराम भाई, जल्दी आओ,
लगता है कोई हमें बचाना चाहता है। किसी ने हमारा सिग्नल सुन लिया है। हमने आपकी आवाज सुन ली है। घबराइए मत, धैर्य बनाकर रखिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। क्या बात है, आपने तो खून के प्रवाह को अच्छे तरीके से रोक रखा है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए मैं गांव को अपने रुमाल से ढक देता हूं, और इसके आग को स्थिर करने के लिए मुझे कोई दुपट्टा या रुमाल दे दो। अब इसे बाहर कैसे ले जाएं? कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत करो, इसे 2 हाथ की शीट की मदद से बाहर ले जाना पड़ेगा। अरे मैं तो आपको ऐसे ही समझती थी, पर आप तो बहुत होशियार निकले। अच्छा, अरे मुझे तो आज पता चला, जब किसी व्यक्ति के शरीर से खून बह रहा हो तो हम किसी अंगूठे की मदद से भी उस खून के बहाव को रोक सकते हैं। और हाँ, हम घाव के 6 इंच पीछे पट्टी लगाकर भी उस खून के बहाव को रोक सकते हैं। हाँ शीलू, लेकिन पट्टी को टाइट तभी करना जब खून फुहारे की तरह बह रहा हो। यदि शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाए तो हमें पट्टी को ढीला करना होगा, ताकि खून उसकी नसों में दोबारा जा सके। अच्छा, आज तो शर्मा जी के घर पर लगी आग आपकी समझदारी से जल्दी बुझ गई, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता। बिल्कुल सही कहा शीलू तुमने। पर अगर आग ज्यादा बढ़ जाती और धुआं ही धुआं हो जाता तो हम क्या करते? ऐसी स्थिति में शीलू, जहाँ पर आग लगे वहाँ पर सीधे खड़े नहीं होना है, घुटनों के बल झुककर बैठ जाना है। घुटनों के बल बैठना जरूरी है क्या? अरे हाँ शीलू, धुआं हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नीचे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे कि तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। अच्छा, इतना जानलेवा होता है धुआं। पर अगर किसी धुएं वाले कमरे से बाहर निकलना पड़े तो कैसे निकला जा सकता है? शीलू, ऐसे में अपने हाथों घुटनों के बल झुककर दरवाजे की ओर जाने शुरू कर देना चाहिए, और नाक और मुंह में गीला कपड़ा बांध लेना चाहिए। अच्छा, आज तो बड़े काम की बात बताइए आपने। हाँ शीलू, यदि कपड़े में आग लग जाए तो हमें ऐसे में घबराना नहीं है, उसी स्थान पर खड़े रहकर लौटना शुरू कर देना चाहिए, और मुंह को आग से बचाने के लिए हमें हाथों से मुंह को ढकना चाहिए, और तुरंत 101 नंबर पर कॉल करनी चाहिए। अच्छा, अरे चमकू, ये तो समय भी नहीं होता था किसी व्यक्ति की सांस नब्ज चलना बंद हो जाए तो CPR की मदद से नकली सांस देकर उसकी सांसें और नब्ज वापस लाई जा सकती है, समझी? हाँ जी। और भूकंप के समय अगर भूकंप के समय आपको कुछ ना मिले तो अपने सर को किसी किताब एवं तकिए से ढक लेना चाहिए और दीवार की कोने की तरफ खड़े हो जाना चाहिए। हाँ हाँ चमकू, मेरी प्यारी चमकू, आज तो तूने भी बहुत ही बढ़िया बात कही है। सही पकड़े है जी, सही पकड़े है, सही पकड़े है जी, सही पकड़े है। बचना तो चाहो तो रोना बीमारी से, हरदम है हमको मास्क लगाना, 2 गज की दूरी को हमेशा निभाना। सही पकड़े है, सही पकड़े है जी, सही पकड़े है। सही पकड़े है जी, सही पकड़े है, सही पकड़े है जी, सही पकड़े है। भूमि कटाव है नुकसान भारी, परेशान रहती है जनता ये सारी। घास और पेड़ों को खूब लगाओ, अपना संरक्षण तुम खुद अपनाओ, अपना संरक्षण तुम खुद
सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। अग्निशमन यंत्र घरों में रखना है, पर्याप्त मात्रा में पानी बुझाना है, घास और लकड़ी इकट्ठा जो करना तो ढेरों घरों को दूर ले जाना। सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। दुर्घटना हो या हो कोई घायल, करना है 1070 नंबर डायल। उसकी सुरक्षा का जिम्मा उठा लो, ले जाना हो दूर तो स्ट्रेचर बनवा लो। नब्ज रुके या सांस न आए, CPR तकनीक अपनाए। सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। बिजली की तारों में आग लग जाए जो मैन स्विच तब बंद है करना। फिर मोटे कपड़े या टाट से आग बुझाने का शाबाश शाबाश, आग बुझाने का प्रयत्न है करना। सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। कोई भी व्यक्ति जो हो जाए घायल, उसके शरीर की कोई भी हड्डी इस दुर्घटना में टूट जाए जो हम सबको है यहाँ ध्यान में रखना। उसके शरीर की उस हड्डी को लकड़ी या गत्ते से स्थिर है रखना। सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। यदि घरों में आग लग जाए हो हर जगह धुआं ही धुआं, सांस लेने में दिक्कत जो लगे, अब ना बच पाएंगे हम सब। फिर क्या करना है जल्दी बताओ, सबसे पहले काम ये करना है, हाथ और घुटनों पर बाहर सुरक्षित निकलना। सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। समय समय पर हम सब ने प्रशिक्षण लेकर ज्ञान बढ़ाना और ध्यान रहे घर में भी है और सबको बताना। सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। वो सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। हमेशा अपने पास इमरजेंसी किट रखना, ध्यान रहे समय समय पर हो, समय समय पर मौसम की जानकारी भी लेते रहना। सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। धरती हिली तो भूकंप है आया, धरती हिली तो भूकंप है आया। चिल्ला चिल्ला कर सबको बताना, सबसे पहले कोई वस्तु उठाकर, सबसे पहले कोई वस्तु उठाकर सिर को है अपने उससे बचाना जी। सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, पकड़े हैं जी, सही पकड़े, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। धन्यवाद, थैंक्स।